एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव यूजिंग हाइगेंस थ्योरी। तरंग के अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस सिद्धांत अनुसार। पहले हमने पढ़ा है कि कोई लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ बदल लेती है, डायरेक्शन बदल लेती है। इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर, एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इनका रेशियो एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक बार मैं आपको समझाता हूं कि आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन, इनका अनुपात एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू का सिंबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम हाइगेंस के प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन को समझते हैं। मान लीजिए एक्स वाई कोई प्लेन है जो कि दो मीडियम एयर और गिलास, इनको सेपरेट करता है। एयर हमारा रेयरर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम है, और गिलास डेंसर मीडियम है, यानी कि सघन माध्यम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से डिनोट है और मान लीजिए गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मान लीजिए कि हवा में लाइट की वेलोसिटी c है और सेकंड मीडियम जो कि गिलास है उसमें लाइट की वेलोसिटी v है। एक प्लेन वेव फ्रंट PQ XY प्लेन की तरफ आती है और यह वेव फ्रंट PQ इट इज बाउंडेड बाय PA एंड QC, यानी कि ये PA और QC से घिरी हुई है। PA और QC ये हमारी इंसिडेंट रे है। जब पॉइंट P पॉइंट A पे आएगा उस समय पॉइंट Q पॉइंट B पे आता है और इस पॉइंट Q को अभी भी BC दूरी तय करनी है XY प्लेन तक आने के लिए। अब डायग्राम में अच्छे से देखिए, जब पॉइंट P पॉइंट A पे आता है उस समय पॉइंट Q ने जो दूरी तय की है वो है QB और अभी भी पॉइंट Q को XY प्लेन में आने के लिए BC दूरी तय करनी है। पॉइंट P ने पॉइंट A को टच कर लिया है, इसलिए हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार पॉइंट A से सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट होंगी और जो कि एक हेमीस्फीयर के रूप में गिलास में, यानी कि डेंसर मीडियम में आगे की तरफ बढ़ेंगी। कुछ टाइम के बाद पॉइंट Q भी पॉइंट C को टच कर लेता है। अब रे PA और रे QC, इन रे ने XY प्लेन को टच कर लिया है और अब इनके बीच में हेमीस्फीयर बनेंगे जो कि हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स रहेंगे और इनके रेडियस बढ़ते क्रम में होंगे, यानी कि जो वेवलेट पॉइंट A पे बन रहा है, चूंकि पॉइंट A पहले आ गया था, पॉइंट P पॉइंट A पर पहले आ गया था, तो पॉइंट A पे जो वेवलेट बना है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। पॉइंट Q पॉइंट C पे थोड़ी देर बाद पहुंचा है तो C का जो रेडियस है वो सबसे कम होगा। तो पॉइंट A से लेके पॉइंट C के बीच में जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, इन सारे पॉइंट्सों पर सेकेंडरी वेवलेट उत्पन्न होगी और ये जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही हैं, इन सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स के रेडियस घटते क्रम में होंगे, यानी कि सबसे बड़ा रेडियस उस वेवलेट का होगा जो पॉइंट A पे बना है और सबसे कम रेडियस उस वेवलेट का होगा जो कि पॉइंट C पर बना है। पॉइंट A से पॉइंट C के बीच में जितने भी पॉइंट्स पड़ रहे हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स ने हेमीस्फीयर बनाए हैं जो कि स्फेरिकल इन नेचर है। अब जितने भी हेमीस्फीयर बने हैं उन सारे हेमीस्फीयर्स पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये टेंजेंट हम डिनोट कर रहे हैं लाइन CD से। तो लाइन CD एक टेंजेंट है और यही जो लाइन है हमारी CD, यही हमारी सेकेंडरी वेवलेट है जो कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के रूप में हम जिसको आगे से जानेंगे। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमारी हो गई है CD। तो हमारी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है
CD और रिफ्रैक्टेड रे है AD और CE। आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं कभी बोलता हूं वेव फ्रंट और कभी बोलता हूं रे। तो हमारी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है CD और रिफ्रैक्टेड रे है AD और CE। रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है C, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और डेंसर मीडियम में कांच के अंदर लाइट की वेलोसिटी है V। रे QC को पॉइंट B से पॉइंट C तक जाने में जो दूरी कवर करनी पड़ी वो है BC, और BC बराबर होगा CT के। इसी प्रकार पॉइंट A से जो सेकेंडरी वेव बनी उसको पॉइंट A से पॉइंट D तक जाने में दूरी कवर करनी पड़ी AD, और AD इज इक्वल टू VT। पहले C आया है क्योंकि रेयरर मीडियम में, एयर में, हवा में लाइट की वेलोसिटी को हमने डिनोट किया था C से, और बाद में अभी आप देख रहे हैं हमने लिखा है V, क्योंकि डेंसर मीडियम में कांच के अंदर हमने लाइट की वेलोसिटी ली है V। तो BC इज इक्वल टू CT और AD इज इक्वल टू VT। जो टेंजेंट हमने CD बनाया था वो टेंजेंट CD केवल उन वेव्स को कवर नहीं करता जो पॉइंट A या पॉइंट C से पैदा हुई हैं। ये टेंजेंट CD हर उस वेव को कवर करता है जो पॉइंट A से पॉइंट C के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव्स बन रही हैं, उन सारी की सारी सेकेंडरी वेव्स को कवर करता है। इसीलिए CD एक प्लेन वेव फ्रंट है और AD एक रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि CD एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ध्यान दीजिए, CD एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और AD केवल एक रिफ्रैक्टेड रे है। तो हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट को PQ से डिनोट कर सकते हैं, इसी इंसिडेंट वेव फ्रंट को AB से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट CD और प्लेन XY, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है, एक ही प्लेन पर स्थित है, और यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला नियम। अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ समझते हैं। अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में जो राइट एंगल है वो एंगल B राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल ABC में साइन I होगा। पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ध्यान से देखें आप, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो साइन I क्या होगा? साइन I इज इक्वल टू BC/AC। BC हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, इट इज इक्वल टू CT। तो BC की जगह हमने लिख दिया CT और AC को हमने AC लिख दिया। तो साइन I इज इक्वल टू BC/AC इज इक्वल टू CT/AC। अब हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं ADC। इस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल ADC में 90 डिग्री कौन सा है? एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर अब साइन R क्या होगा? साइन R होगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेन्यूज है AC, जो कि कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गया। तो साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AD/AC, और AD हमने निकाला था VT। तो साइन R इज इक्वल टू AD/AC इज इक्वल टू VT/AC। तो सेकंड लॉ में हमको साइन I/साइन R का रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? रेशियो होगा साइन I/साइन R इज इक्वल टू, साइन I क्या था हमारा? CT/AC, और साइन R क्या था? VT/AC। अब AC कॉमन है, इनको आप कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, तो क्या बचा? CT/VT। T और T भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आया C/V। तो साइन I/साइन R इज इक्वल टू C/V। देखिए, ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो कांस्टेंट है, नियतांक है, और यही नियतांक क्या होगा? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन I/साइन R इज इक्वल टू C/V इज इक्वल टू म्यू CV। म्यू CV का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हमारा सेकंड मीडियम क्या है?
सेकंड मीडियम यहाँ हमने गिलास लिया था, गिलास में वेलोसिटी थी v, और फर्स्ट मीडियम हमारा एयर था, एयर में वेलोसिटी थी c, और यही स्नेल्स लॉ कहलाता है। यदि म्यू cv की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम कहेंगे फर्स्ट मीडियम हमारा रेयरर है और सेकंड मीडियम डेंसर है। यदि म्यू cv की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप ध्यान दें, फर्स्ट मीडियम रेयरर है मतलब कि पहला माध्यम विरल है, और सेकंड मीडियम डेंसर है मतलब दूसरा माध्यम सघन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है। मतलब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। एक बार फिर से आप देखें कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है PQ, पॉइंट P जब पॉइंट A पे आता है उस समय पॉइंट Q कहां पे आएगा? पॉइंट B पर, और अभी भी जो हमारा Q है उसको BC दूरी तय करनी है। पॉइंट A पे सेकेंडरी वेवलेट बनेंगी, ये पहले बनेंगी चूंकि पहले आ गया है, और पॉइंट B जब C पे पहुंचेगा तब सेकेंडरी वेवलेट बनेंगी। तो यहाँ पर हमको बढ़ते क्रम में वेव फ्रंट बन रहे हैं, वेवलेट बन रही है बढ़ते क्रम में, यानी कि A में सबसे पहले और C में सबसे बाद में। इसलिए जो हमारे स्फीयर बने हैं वो A पे बनने वाले का रेडियस सबसे ज़्यादा है और C पे बनने वाले का रेडियस सबसे कम है। अब पॉइंट A से पॉइंट C के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के बीच में सेकेंडरी वेव्स बनी हैं। तो सेकेंडरी वेव सब स्फेरिकल है। इसमें टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। टेंजेंट कौन सा है बच्चों? टेंजेंट है CD। तो ये जो हमारा टेंजेंट CD है ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी वेवलेट, यानी कि इसका मतलब हुआ ये हमारा हुआ रिफ्रैक्टेड वेवलेट। CD हुआ हमारा रिफ्रैक्टेड वेवलेट और AD हुआ हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो CD है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना, और AD क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट PQ है या इंसिडेंट वेव फ्रंट AB है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमारा क्या हुआ? CD, और AD तो एक रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। इस वीडियो में हमने हाइगन्स प्रिंसिपल्स के अनुसार रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश की। यदि आपके कोई डाउट्स हों या सजेशंस हों तो आप स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो आपको देखने हैं यदि, तो स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।